Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary 111. सो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. सो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होंगे और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ. सेकंड पार्ट में हम देखेंगे आपकी क्रश की रीडिंग और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ आपकी, जिसमें करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे और आउटकम इन 15 डेज का आप क्या रिसीव करोगे. ये सब कुछ हम चेक करेंगे विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. ओके, सो इसमें हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग करेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उसकी रीडिंग करेंगे. सो जो मैरिड हैं या जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सिंगल्स हैं, वो ओवरऑल लाइफ की रीडिंग चेक कर सकते हैं. बिजनेस, करियर, फाइनेंस के साथ हम वहाँ रिलेशनशिप भी चेक करते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं और गाइडेंस आप ले सकते हो कि ये महीना कैसे रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए. सो मार्च मंथ के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे. मार्च जो है वो नंबर 3 में आता है और नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को. सो इस टाइम पे एक जुपिटर की एनर्जी रहेगी जो कि ओवरऑल लाइफ में रहेगी. सो कुछ चीज़ें एक्सपैंड होंगी. सो इस टाइम आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे और गोल पे फोकस रहें. आप लोग कुछ पॉजिटिव डायरेक्शंस होने चाहिए इस मंथ में, क्योंकि ये जो मंथ है वो एक्सपेंड होने वाला मंथ है. जो भी आपकी एनर्जी रहेगी वो एक्सपेंड होगी. पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी एक्सपेंड होगी, नेगेटिविटी रहेगी तो नेगेटिविटी एक्सपेंड होगी. ठीक है, जो चीज़ें रहेंगी वो बढ़ेंगी, ज़्यादा होंगी. सो नॉलेज गेन करना, कुछ कोर्स लेना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, ऐसे बहुत लोगों की एनर्जीज होंगी इस टाइम पे. और क्योंकि इस साल की जो एनर्जी है वो मार्च की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है और 9+3 जो है वो अगेन जुपिटर की एनर्जी हो रही है ना. सो ओवरऑल जो एनर्जी होगी मार्च की वो जुपिटर की एनर्जी होगी और बहुत सारे नॉलेज गेन करने का मन करेगा, एक भूख होगी आपको सीखने की. सो ऐसी कुछ एनर्जी इस टाइम रहेगी बहुत लोगों की और एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें क्योंकि इस टाइम की एनर्जी एक्सपैंड होने वाली एनर्जी होगी. सो कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बहुत फोकस्ड और बहुत पॉजिटिव रखें. नाउ ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है? ये रीडिंग आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर अपने नाम की इनिशियल के अकॉर्डिंग देखनी है. अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स अपडेट किए हैं, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं. जिनको अपना डेट नहीं पता है वो अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं. ठीक है, सो मुझे लगता है कि क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे. हम चेक कर रहे हैं 1 मार्च टू 15 मार्च आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. तो ये 3 पार्ट्स में ये रीडिंग होगी. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, सेकेंड पार्ट में क्रश के लिए और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे. आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे जो नो कॉन्टैक्ट में है 1 मार्च टू 15 मार्च. डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. क्या बात है. सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टॉरस दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारे साइंस हैं. यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 3, 7, 6, 4, 5, 3. ये दिख रहा है. सो ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे अनकंडीशनल लव या बहुत ग्रोथ या बहुत ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ओवरऑल लाइफ में इंसान मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, जहाँ पे बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी में इंसान रहेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी और से मैरिड हैं और वो प्रेग्नेंट है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. और अगर नहीं तो फिर ये इंसान बहुत एक अच्छी एनर्जी में इस टाइम रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है. फीलिंग्स भी इनके ऐसे दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान आपसे यूनियन चाहते हैं इंसान, और यूनियन के लिए ये इंसान आपको बहुत
आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, आपके पोस्ट पे कितने लाइक्स है, किसने लाइक किए, किसने क्या कमेंट किए, इन सब में इनका बहुत ध्यान है। और अगर ये घर के आसपास रहते हैं तो टेरेस, विंडो, बालकनी या फिर डोर पे इनका बहुत ध्यान है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ऐसी एनर्जी। सो क्योंकि इनको आपसे यूनियन चाहिए, इसलिए ये इंसान बहुत आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी इनको पता चल सके और ये इंसान कोई एक्शन ले सके आपके टूवर्ड्स। सो इंटेंशन भी इनके ऐसे है जहाँ पे ये इंसान ये चाहते हैं कि एक्शन ले और पास्ट की कुछ गलतियों को रिपीट ना करें और एक्शन ले। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान एक्शन लेंगे तो आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ कमिटमेंट आपसे चाहते हैं, कुछ कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, मतलब तुम ये मत करना, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। एक होता है ना कि कमिटमेंट देना कि भाई जब हम बात नहीं कर रहे हैं और बात कर रहे हैं तो मैं ये गलती नहीं करूँगा, तुम वो गलती मत करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ पे पास्ट की गलती को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। आपको कैसा देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है कि आप एकदम रेडी हैं यूनियन के लिए, ठीक है, और आप रेडी हैं भी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हैं मैरिज करने के लिए किसी और से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से ही यूनियन के लिए रेडी हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ईगरली, बहुत इम्पेशेंटली आप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आए जहाँ ये इंसान कुछ एक्शन आपके टूवर्ड्स ले और एक स्टेबिलिटी क्रिएट करें, जो कि यही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, आपको पता है। आप सिर्फ सोच सकते हैं, चाह सकते हैं। सो आप बहुत ईगरली आप चाहते हैं कि ये इंसान कुछ एक्शन ले और इस रिश्ते को स्टेबल करें, ठीक है। और आपकी एनर्जी इंसान ऐसे ही देख रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ताकि ये पता कर सकें कि आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद ये एक्शन ले सके। सो ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है यहाँ पे, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये जो है ना यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। आप लोग बात तो शुरू हो जाएंगी, बात तो कर लोगे आप लोग, लेकिन फिर चीज़ें जो है वो ख़राब होंगी। मतलब एक होता है ना कि झेलने की शक्ति होती है, वो शक्ति अभी ख़त्म हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। जहाँ पे या तो बहुत आपने झेल लिया अपने पर्सन को, या तो आपके पर्सन आपको बहुत झेल लिया है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि और झेलने की शक्ति नहीं है। अगर फिर से कुछ हुआ तो और होता ना कि और सेकंड चांस ये इंसान नहीं दे पाएंगे, या फिर आप नहीं दोगे इनको सेकंड चांस, ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि ऑब्स्टिकल है। ओके, सो ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और टाइम लेंगे और थोड़ा और टाइम लेके आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको मैनिफेस्ट करेंगे इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आए और कुछ अपने दिल की बात आपसे शेयर करें, क्योंकि कुछ दिल की बात ये शेयर करना चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बात। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक्शन ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी को रेस्टलेस करेंगे ताकि आप एफर्ट्स ले सको, क्योंकि आपको रेडी देख रहे हैं इंसान, आपको इम्पेशेंट देख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि आप ले लोगे एक्शन अगर ये मैनिफेस्ट करेंगे। सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऐसा, ठीक है, कि मैनिफेस्ट करेंगे। सो यस, ये थी आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम। प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम 1 मार्च टू 15 मार्च। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके क्रश के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं सैजिटेरियस, द वर्ल्ड की एनर्जी से ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन फिर भी हाईलाइटेड साइंस में बता दे रही हूँ, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 14, 21, 9, 5, 11, 2, 5। सो ये इंसान ओवरऑल लाइफ में इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी ना जहाँ पे ये इंसान बहुत पेशेंस रखेंगे अपने अंदर। मे बी बहुत डिले हो रही हैं चीज़ें, बहुत स्लो हैं इस रिश्ते में चीज़ें, लेकिन फिर भी ये पेशेंस रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन भी इनके ऐसे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी अगर होगी आप लोगों की तो आप लोग मिलोगे। सो बहुत सरेंडर वाली एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये चाहते हैं कि ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हो, ऐसी एनर्जी है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये इंसान चाहते ज़रूर है कि आप इनको मिल जाओ और आप लोगों की कोई स्टोरी शुरू हो, ये चाहते ज़रूर है, लेकिन ये कुछ रिस्क लेने में डर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि या तो आप
के क्रश जो है वो किसी और से मैरिड हैं, दोनों किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ एज डिफरेंस, कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ ऐसा है जो कि इनको इस रिश्ते में रिस्क लेने में ये इंसान थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको कोई टाइम पास वगैरह नहीं चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। अगर आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व हों तो आपको जस्टिस चाहिए, आपकी एनर्जी ऐसी है। इंटेंशन आपके ऐसे हैं जहाँ पे आप शांत हैं, चुप हैं, देखना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, बहुत ग्रेजुअली आप जाना चाहते हैं, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत धीरे धीरे आप बढ़ना चाहते हैं, इनको समझ के, इनको जान के, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मिस कर रहे हो आप, आपको भी लगता है कि इनके साथ कुछ शुरू होना चाहिए, कोई स्टोरी होना चाहिए इनके साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत धीरे धीरे जा रहे हो, या फिर ये इंसान अगर धीरे जा रहे हैं तो आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है। सो एक्शन मतलब आउटकम पे मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ें स्लो हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, आप इनको थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट देते भी मुझे दिख रहे हैं, हालांकि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, लेकिन फिर भी आप स्लो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। सो यस, मुझे इनकी तरफ से कोई प्रपोजल आता नहीं दिख रहा है इस टाइम पे। हो सकता है इस 15 डेज़ के बाद ये इंसान प्रपोज करे, ये थोड़ा सा और टाइम लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये है आपके क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है मेरे धनु राशि वालों के लिए। वन प्लीज गाइड मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है 1 मार्च टू 15 मार्च, उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। So sorry for the background noise. ओवरऑल लाइफ में मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपके लिए हैं वो आ रही है आपके पास। मे बी रिकन्सिलेशन हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए पार्टनर से, या फिर कोई ऐसे इंसान, कुछ लोग आपसे इस टाइम पे मिल सकते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, या तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड जिनके आने से कुछ एक डेस्टिनी आपकी तैयार होगी। मे बी कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करें, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपकी डेस्टिनी में था, ऐसा कुछ इस टाइम होता दिख रहा है मुझे, ठीक है। हमें भी आप यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप किसी के आपके लाइफ में आने से। ये कोई पास्ट के इंसान है, कोई आपके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो कि आपसे इस टाइम पे मिलेंगे और आपके करियर में थोड़े से सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे करियर में आप थोड़े स्टक दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको फंसा फंसा सा फील हो रहा है, जैसे कि जो कैपेबिलिटी आपकी है वो नहीं मिल रहा है आपको। ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो आप हैं, या फिर जो एफर्ट्स आपके हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कुछ और मिल रहा है। सो मे बी ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंस गए हैं, आप नहीं निकल पाओगे। एक ऐसी एनर्जी, आप निकल सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हो। देख रहे ना, आँख में पट्टी वट्टी बंधी हुई है, ऐसी एनर्जी। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये ऐसा लग रहा है कि पितृदोष है यहाँ पे आपका, ठीक है, करियर में, फिनांस में। सो अगर पितृदोष है तो आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ज़रूर होंगे, जहाँ पैसे का फ्लो इतना नहीं होगा, या होगा अगर आता भी है तो रुकता नहीं है, सेविंग्स नहीं होती है, या बहुत खर्चे होते हैं, या फिर किसी को आप पैसे देते हो तो वापस नहीं मिलता है, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो लॉस ही होता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या है ये। प्लीज गाइड। इस टाइम कुछ ऑफ़र वगैरह आपको मिल सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ रिकवर हो सकती हैं चीज़ें अगर ख़राब हैं आपके करियर में। फिनांसेस अगर ख़राब हैं तो थोड़ी सी रिकवर हो सकती हैं चीज़ें। कुछ पैसे अगर कोई किसी ने आपसे लिए हैं वो वापस कर सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया है, थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर प्रमोशन हो सकता है जॉब में, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो पितृदोष अगर है और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर हैं तो उसको रिलीज़ करना होगा आपको, ठीक है। कैसे करोगे आप? रेमेडी इसका है पितृदोष का। कुछ भी फुल मून या न्यू मून के टाइम पे कुछ एक फूड प्रिपेयर कीजिए, कुछ खीर वीर बनाइए और गरीबों में बांटिए, और पहले क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कि जो पुण्य कर्म आप कर रहे हैं वो आपके एंसेस्टर्स को जाए, आपके पितरों को जाए, और जहाँ भी वो स्टक हैं
वहाँ से वो रिलीज़ हो। सो जहाँ वो स्टक होंगे वहाँ से जब रिलीज़ वो होंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए काम आएगी, ठीक है। सो ऐसे अपने पितृदोष को हटा सकते हैं आप, जो कि ज़रूरी होगा इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना पड़ सकता है। मुझे इस टाइम आपकी जॉब होती नहीं दिख रही है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम बहुत ओवर प्रेशर हो सकता है जॉब का, ओवर टाइम करना पड़ सकता है आपको, या फिर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है ऑफिस का, काम का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत ऑब्सेसिवली काम करते दिख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा काम। सो ओवर टाइम, घर पे भी आके काम करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम पे बहुत सोच समझ के, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे इस टाइम पे। और बिज़नेस में इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्रैक्टिकल रहें, दिमाग से चले। सो इस टाइम स्मार्ट वर्क करते दिख रहे हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसको कैसे एडवर्टाइजमेंट करना, उसको कैसे प्रमोट करना, ऐसी कुछ एनर्जी रहेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग से आप चलोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपकी, कोई को पार्टनर हो सकता है जो कि आपको इस टाइम इन्वेस्टमेंट में हेल्प करें, या फिर कुछ मुझे यहाँ पे कोलैबोरेशन दिख रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो इस टाइम कुछ अच्छे कोलैबोरेशन के साथ आप काम कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक रहेंगे, पढ़ाई को लेके ना, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, चाह के भी ध्यान नहीं लगेगा, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे आप, ऐसी एनर्जी अगर आपकी है तो इस टाइम मेडिटेशन करें, बहुत हेल्प करती है मेडिटेशन आपके माइंड को कूल काम करने के लिए और आपको फोकस करने के लिए एक जगह में, ठीक है। सो मेडिटेशन करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गाइडेंस यहाँ पे ये है ना कि जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उसके लिए प्रोकास्टिनेट ना करें, तुरंत एक्शन ले जो एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे गुड लक आता दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे एक सेकंड चांस मिलना, रिलेशनशिप हील होना, रिबर्थ की एनर्जी है। अगर चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी आप दोनों के बीच तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ अच्छे चेंजेस आप इस टाइम पे देख सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। सो जो सिंगल्स हैं आपकी लाइफ में कोई एक इंसान आता दिख रहा है मुझे, जिसकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंसान बहुत ज़्यादा चेंज को एक्सेप्ट करने वाले इंसान होंगे, जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज को एक्सेप्ट करेंगे और चेंज होंगे, अपने अंदर बहुत चेंजेस करेंगे, एक ऐसे इंसान। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ये इंसान अभी आपको प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम आपके पार्टनर कोई ऑफ़र के साथ आपके पास आ सकते हैं, या फिर कोई नए इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम कोई प्रपोजल के साथ आ सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। जो कॉन्टैक्ट में हैं मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़े से स्ट्रैटेजिकली आप काम करोगे इस टाइम पे, अपने पार्टनर को अपने पीछे भगाना या फिर उनके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करना, या कुछ ऐसी एनर्जी रहेगी आप या आपके पार्टनर की जहाँ पे थोड़ी स्ट्रैटेजिकली आप लोग एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करना चाहोगे, एक ऐसी एनर्जी। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो बहुत स्टेबिलिटी रहेगी इस टाइम पे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे घर वगैरह खरीदते दिख रहे हैं, या फिर कोई रिनोवेशंस कराते दिख रहे हैं, घर पे कुछ मरम्मत वगैरह कराते दिख रहे हैं, कुछ डेकोरेशंस या फिर इंटीरियर या घर खरीदना, कुछ ऐसी एनर्जी। सो मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है जो लोग मैरिड हैं। गाइडेंस यहाँ ये है ना कि आप लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए या फिर नो बोलना चाहिए। अगर आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नो बोलना चाहिए। जहाँ आप टायर्ड हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा नो बोलना चाहिए, ठीक है। हेल्थ में मुझे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, नंबर 4 की एनर्जी है। इस टाइम मैक्सिमम लोगों की हेल्थ में नंबर 4 की एनर्जी थी और 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। सो इस टाइम कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जब ये वीडियो आपके सामने आए उसके नेक्स्ट डे ही आप हॉस्पिटल चले जाएं। और बिना मतलब के होता ना कि भाई रूटीन चेकअप जो हम करवाते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, बिना मतलब के पैसे खर्च हो जाएंगे, अगर ये सोच के आप रुक रहे हैं तो ये एक बड़ा अमाउंट खर्चा हो सकता है। इसलिए छोटे अमाउंट पे इस इंसिडेंट को काटना ही बुद्धिमानी है ना। सो ये एक रेमेडी मैं बता रही हूँ। यहाँ आपको करना क्या है, जिस टाइम ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे हॉस्पिटल चले जाएं, एक रेगुलर चेकअप करवा लें अपनी, जिसमें कि ब्लड टेस्ट होता है ना, शुगर प्रेशर चेक करना होता है, कुछ ऐसे नॉर्मल चेकअप जो हम करवाते हैं, रूटीन चेकअप, वो करवा लें। मेडिसिन ले ले वहाँ से, कुछ भी कैल्शियम के मेडिसिन ले ले या फिर कुछ भी मेडिसिन ले ले वहाँ से, एक बिल आपको मिलेगा ही वहाँ से।
उसी हॉस्पिटल के कैंटीन में आपको खाना खाना है, चाय पीना है, नाश्ता करना है। सो वहाँ 5-6 घंटे आपको स्पेंड करने हैं और फिर वापस घर आना है। तो ये जो होने वाला है वो कट जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ या हाई फीवर हो के या फिर कोई एक्सीडेंट हो के आप हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। ये राहु जब भी हेल्थ में आके बैठता है, राहु जहाँ पे बैठता है ना, वहाँ कुछ लॉसेस ज़रूर करवाता है। सो थोड़े से आपको यहाँ पे ये चीज़ को काटने के लिए जो मैं बता रही हूँ रेमेडी, उसको अप्लाई करना चाहिए ताकि पैसे आपके बच सके। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम दिख रहा है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट में, और अगर आपकी हार्ट में प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे रिकवर होता दिख रहा है। जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, जो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल केस में हैं, उन लोगों की हेल्थ में मुझे यहाँ पे रिकवरी दिख रही है। ऐसे आ जाइए, ठीक है। यस, मुझे दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या रहेगा इस टाइम पे? बहुत कमिटेड नहीं हो पाओगे किसी चीज़ से, रिलेशनशिप में भी बहुत कमिटेड नहीं हो पाओगे, अपनी ओवरऑल लाइफ में भी बहुत कमिटेड नहीं हो पाओगे आप, जो कि ऑब्स्टिकल है यहाँ, ठीक है। ध्यान यहाँ वहाँ भटकना या फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करना, एक ऐसी एनर्जी इस टाइम पे रहेगी जो कि थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, ओके। सो एक इनस्टेबिलिटी दिख रही है लाइफ में, या तो ये रिलेशनशिप में है जहाँ पे बहुत ऑन एंड ऑफ होता है, या ओवरऑल लाइफ में आपकी इनस्टेबिलिटी दिख रही है जहाँ पे मे बी फाइनेंस इतना स्टेबल नहीं होता है या फिर रिलेशनशिप इतने स्टेबल नहीं होते हैं। सो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी दिख ज़रूर रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा जहाँ कुछ आप चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, जो कि डेस्टिनी है आपकी। आपको पता है कि मुझे मिलना है, लेकिन वो मिल नहीं रही है। सो इस टाइम सरेंडर करें अपने सारे कंसर्न को, चाहे वो फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, या जहाँ बहुत एफर्ट्स आप लगा रहे हैं और बहुत ईगरली आप वहाँ से आउटकम चाहते हैं, तो उस आउटकम को डिवाइन को सरेंडर करें और बस एफर्ट्स लें, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ आपकी किस्मत में हैं जो कि लेट हो रहा है आने में, एक ऐसी एनर्जी है। थोड़ा सा इस टाइम ईगो में भी रहेंगे सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइडेंस देखेंगे हम, डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय सैजिटेरियस, वन मोर टाइम प्लीज। असेंशन की एनर्जी है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। देखिए, अगर कुछ ट्रिगर्स आपको हो रहे हैं बार बार, तो ये इसलिए है क्योंकि ये असेंशन का पीरियड है आपका। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना चाहिए, अपनी सोल से थोड़ा कनेक्ट करना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ क्या है? आपकी आत्मा, आपकी सोल। राइज अबाउट द डार्कनेस, जो अंधेरे में आप है ना, जिसको आप दुनिया सोच रहे हो ना, वो दुनिया नहीं है। वहाँ से निकलिए बाहर और अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। द लाइट इज़ हेयर। जो लाइट है, जो डिवाइन लाइट है, आपको उसकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। सो थोड़ा सा अपनी लाइफ को सोल कॉन्शियसनेस में देखें। यहाँ पे ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी है। ओके, सो कुछ लोगों का हार्ट में यह प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हार्ट ट्रिगर हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स के द्वारा, या फिर किसी इंसान के द्वारा, या फिर किसी हेल्थ ट्रिगर से आपको ट्रिगर हो सकता है जब आपकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको गिव एंड टेक जो आप कर रहे हो ना, वो बैलेंस में करें। यहाँ भी बैलेंस की एनर्जी है। ओवर गिविंग और ओवर टेकिंग दोनों ही खराब होता है। नोटिफिकेशन जो कन्फर्मेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे ओवर गिविंग भी नहीं करना है आपको और ओवर टेकिंग भी नहीं करना है। सो बैलेंस करना आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सैजिटेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से आपको। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।